वीरतापूर्ण कार्यों के लिए सम्मानित किए गए महावीर चक्र से दिगेंद्र कुमार जी हमारे साथ है, जो पूरे उस कारगिल युद्ध की जानकारी हमें देंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सर, आप को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। आज 25वीं वर्षगांठ पे इंडिया न्यूज के जितने भी श्रोता हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं टू राजरीप का वो सैनिक हूँ जो आज से 25 साल पहले हमारे को कारगिल युद्ध में हमारी बटालियन 2 राजपूताना राइफल्स को भेजा गया। उस टाइम पर हम कारगिल युद्ध में नहीं थे, हमारी बटालियन मतलब कुपवाड़ा में थी। तो कुपवाड़ा से हमारी बटालियन को 72 घंटे का टाइम दिया गया और उसके बावजूद हमारी 36 घंटे में हमारी द्रास के अंदर हमारी बटालियन 2 राजरीप पहुँच गई। हमारे सीओ साहब कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ ने हमारे को टास्क दिया कि जो तोलोलिंग पहाड़ी है, जो तोलोलिंग पहाड़ी है उसके ऊपर भारतीय सेना ने 3 हमले किए हैं। एक बटालियन के 18 बेटे शहीद हो चुके और उसको पिन डाउन किया गया। दूसरी बटालियन के 18 बेटे शहीद हो गए, उनको पिन डाउन किया गया। तीसरी बटालियन के 28 बेटे शहीद हो गए, डेड बॉडी भी ऊपर पड़ी हुई है। इसलिए टू राजरेप को महत्वपूर्ण टास्क दिया जाता है। जो तोलोलिंग टॉप है वो सबसे महत्वपूर्ण जगह है और टू राजरेप के बहादुर और बब्बर शेर जवानों, अभी हमारा 3 में हम रेकी करके आते हैं। उसके बावजूद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हमारा दरबार लेंगे, जनरल वेद प्रकाश मलिक साहब। तो उस टाइम पे मैं एक कोबरा टीम थी हमारी, घातक बोलते हैं उसको, उसका कमांडर था मेरे जो प्लान हौलदार थे वो छुट्टी पे थे, मैं लैस हौलदार था, मैं नाइक था। तो उस जगह पे हमने सीओ साहब के साथ गए और तोलोलिंग की पूरा की रेकी करी। रेकी करने के बाद में वहाँ पता चला कि वहाँ बहुत ज़्यादा दुश्मन डिप्लॉयड है, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में है और पाकिस्तान आर्मी है वहाँ पर। वो 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है या 5 थी, ऐसे मेरे सुनने में आया है। अब वो कौन सी थी वो मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन आजकल लोग बताते हैं अगर वो 6 NLI थी। मैं तो हमेशा बोलता था वो 5-6 ऐसे ही बोलते थे वो। तो वो पाकिस्तान की वहाँ एक कंपनी डिप्लॉयड थी, उनका एक अफसर था मेजर अनवर खान, जो वहाँ उनका कंपनी कमांडर था। तो वो तोलोलिंग पर डिप्लॉयड थे। हमारे सीओ साहब कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ गया और हमने तोलोलिंग की रेकी करी। रेकी करने के बाद में हम वापस आए नीचे, तो हमारा दरबार हुआ। दरबार में जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बताया कि ये तोलोलिंग वो पहाड़ी अगर ये नहीं ली गई तो हिंदुस्तान की इतिहास में पहली बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि टू राजरेप एवरी विक्टोरियस बटालियन है और ये बटालियन आज तक भी कभी भी किसी युद्ध में, 200 साल से भी पुरानी यूनिट है ये कभी भी किसी युद्ध में आज तक नहीं हारी है। ये इसने हमेशा भारत को, हमेशा हिंदुस्तान को पहली जीत दिलाई है। तो मैं चाहता हूं कि कारगिल युद्ध की भी पहली जीत टू राजरेप के नाम लिखी जाए। तो सब तैयार हो गए। अब वहाँ जनरल मलिक साहब ने बोला कि भाई ऐसा कमांडर कौन है जो सेक्शन कमांडरों में जो ये तिरंगा फहराने के लिए वॉलंटियर हो। तो उस जगह पे कोई हमारी सेना में कोई वॉलंटियर नहीं हुआ, मैं सबसे पीछे था। मगर सर जय हिंद, बेस्ट कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी नायक दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा सर, सेना मेडल। बोले हाँ बेटा कोबरा तू वही है जो 13 मई 1999 को 4 उग्रवादी कपवाड़ा में दौड़ा कर मारे थे। मगर सर वही हूँ मैं। बोले शाबाश, तेरी बहादुरी के किस्से हमने सुने बेटे, पर तोलोलिंग पर झंडा फहराओगा। मगर सर टू राजरेप 100% फहराओगी तोलोलिंग पर झंडा। बोले शाबाश बेटे। तो वो झंडा लिया मैंने मलिक साहब से और आशीर्वाद लिया और फिर मैंने 14 घंटे में पीछे से रस्से बांधा और वो रस्सा कुकमेंट लिया और लेने के बाद में अपने सीओ साहब को बता दे, मगर सर मैंने तो रस्सा बांध दिया। अब बोले अभी आपने को सीओ उससे बात कर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो। मगर सर मैं, बोले हाँ युद्ध है बेटा, कर सकता है। बोले तो मैंने बात करी, मो सर कोबरा। बोले हाँ बेटे बोल मेरे बेटे भगत सिंह। मेरे को जब भगत सिंह बोलते मैं समझा कि चीफ मतलब उसमें बात कर रहा है कोडवर्ड भाषा में। तो मैं मेरे को सर असेंबली में बम फेंक दिया, यानी कि रस्सा बांध दिया मैंने। और बोले शाबाश मेरे बेटे, 48 घंटे पहले तो हिंदुस्तान की फर्स्ट विक्ट्री यानी पहली जीत मुबारक हो तुम्हारे को टू राजरीप को। 48 घंटे का नाम लेते मेरे दिमाग में आई कि हम यार आज तो 10 तारीख हुई है, इसका मतलब 12 जून को अटैक मारा जाएगा। मतलब इशारे में उन्होंने बता दिया मुझे और सीओ साहब को मेरे को पता ही था कि भाई 12 जून की रात को टू राजरेप अटैक मारेंगे। और 12 जून को हम गए तो उसी टाइम में मेरी सेक्शन छोटी सी थी, 6-7 आदमी थे
उसी मेरी सेक्शन के अंदर सीओ साहब ने ज़्यादा कर दिए। मेरा कंपनी कमांडर खुद मेजर विवेक गुप्ता, सूबेदार बाबूलाल भाकर और सूबेदार सुमेर सिंह राठौड़, CHM यशवीर और हौलदार सुल्तान सिंह नरवारिया, नायक चिमन, नायक सुरेंद्र, लहसनायक बच्चन और राइफलमैन जसवीर और 10वां में, ये हमारे 2 राजरेब के सबसे तगड़े कमांडो थे। और वो कमांडो तो हमारे को टाइज दिया कि आप जो दिगेंद्र ने रस्सा बांधा है ना, वो या तो मैं जानता हूँ या दिगेंद्र जानता है उसने कहाँ रस्सा बांधा है। तो वहाँ गुप्ता साहब आप वहाँ से चढ़ाई करो और मैं चार्ली कंपनी की कमांड करता हूँ। हमारे सीओ साहब चार्ली कंपनी की कमांड करते हुए आगे की तरफ बढ़ते, हम पीछे से तो लोलिंग पे इस प्रकार से रस्सा बांधते हुए और आगे की तरफ चढ़ाई करते। अब 12 जून की रात को इसके ऊपर जैसे फायर आ रहा था, उस फायर को थोड़ा ऊंचा करा और उससे पहले हमने प्लान बनाई थी, गुप्ता साहब ने हमने प्लान बनाई थी। बोले दिगेंद्र क्या प्लान करें? मुझको साहब प्लान तो यही है, दुश्मन को बैंकरों को उड़ाएंगे। बोले वो कैसे? मो सर पहला बैंकर उड़ाने की जवाबदारी मेरी। तो बाबूलाल बोलता दूसरा मेरी, सुमेर सिंह राठौड़ बोलता तीसरी मेरी, CHM यशवीर बोलता चौथी मेरी। तो गुप्ता साहब बोले मैं गुड़ पर निकले आया हूँ, 5वां मैं उड़ाऊंगा। मुझको ठीक है साहब, कंपनी कमांडर साहब आप बीच में अच्छे लगते हो। ये हमारी बातें होती। फिर हौलदार सुल्तान सिंह नरवारिया और नायक चमन, नायक सुरेंद्र, लहसनायक बच्चन, हम 10 के 10। और बोले दिगेंद्र अगर कहीं बैंकर 12-13 हुए तो मम्मा को सर हम बैंकरों के अंदर ठोकेंगे, हमारे में जो भी बंदा बचेगा वो फिर उसका अगला बैंकर को बर्बाद करेगा। तो बोले फर्स्ट में तो तू जा रहा है, तो बोले फर्स्ट बैंकर लास्ट भी तू ही बर्बाद करेगा। मैं ओके सर, फर्स्ट भी मैं बर्बाद करूंगा, लास्ट भी मैं करूंगा। हम जैसे ही 12 जून की रात को चढ़ते हैं तो फुल अन्वेषण ले लिया हमने, पूरा अन्वेषण ले लिया। 18 हैंड ग्रेनेड लिए और 350 गोली AK-47, एक पिस्टल, एक कमांडो डाइगर जो चक्कू इतना बड़ा होता है जो साइनाइड में डबाया होता है, वो आदमी को टच करते ही आदमी ऊपर चला जाता है। तो ये सामान लेकर 12 जून की रात को हम ऊपर चढ़ते हैं और जैसे ही ऊपर चढ़े और वो फायर को ऊपर करवाया हमने ऐसे, और फायर करते ही आगे की तरफ जैसे बढ़ते जाते हैं और जैसे ही दुश्मन के बैंकर के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो कहीं काला पत्थर थे, कहीं सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ के टुकड़े थे। तो वो मिसाइल टकराऊँ जब रोशनी होती है, अन्यथा कुछ नहीं दिखाई दिया था। बहुत गहरी अंधेरी रात थी 12 जून को। और जैसे ही मतलब वह उसके अंदर गया, दुश्मन के बैंकर के पास गया, मैं सोचा है कहीं काला पत्थर है, मुझे नहीं पता था ये दुश्मन का लूप होल है यानी झांकी है। और जैसे मैंने ऐसे हाथ मारा, दुश्मन की बरल मेरे हाथ में आ गया ऐसे, और बरल आते मैंने अपनी तरफ जैसे खींचा, वो संतरी पाकिस्तानी खड़ा ही था कोई, उसने डड फायर किया। तो पहले गोली यहाँ लगी और 3 गोली मेरे सीने में लगी और 2 गोली AK-47 में लगी है। इस प्रकार से 1 2 3 ये गोली लगी और 2 गोली AK में लगी, वो भी छूट गई मेरे से। अब छूटते ही मैं सोचा दिगेंद्र आज तो एक भी दुश्मन नहीं मारा और अपन तो ख़त्म हो गए। मैंने हैंड टू हैंड ऐसे हाथ कराया, ग्रेनेड निकालने तो मेरा हाथ काम कर रहा था। मैंने ग्रेनेड काटा, उसकी पिन काटी और उस लीवर को आज़ाद कराया, 1 और 2 और दाड़ा अंदर ठोका ऐसे। जैसे ही अंदर गया, जाते ही मतलब ब्राम दे फटा, अंदर से आवाज़ है अल्लाहू अकबर, काफर काटे। मुझको मरा तो है दुश्मन सा, एक भी मरा हो भाई। और उसमें वो 5 थे या 6 थे, दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब भी मेरे जो 9 साथी थे, जो मेरे से कोई 10 मीटर कोई 15 मीटर आगे चल रहा था ना, बैंकरों की तरफ जा रहे थे, वो बैंकर उठते ही और उनका मेजर अनवर खान बोला या अली दुश्मन का चौथा हम लाइव फैल करेंगे। तो हमारा सूबेदार बाबूलाल भाकर बोलता है, बोले या अली तो तू छोड़, बोल बजरंगबली और राजा रामचंद्र की जय। और बाबूलाल साहब ने जय बोल दी तो उनके 30 आदमी पीछे से आए, जो मेरे 9 साथियों पर ताबड़तोड़ फायर शुरू हो गया। अब मेरे 9 साथियों ने उनको 30 को ख़त्म कर दिया, 30 आदमियों को दरादर उन्होंने बिल्कुल गुत्थम गुत्था की लड़ाई में घमासान हुआ। और मेरे पास एक छूट गई थी, तो मैं अपना फर्स्ट एड किया और उनकी गन ऐसे फायर करी है, उन गनों के नीचे जाता हूँ। मेरे किसी साथी ने बैंकरों को बर्बाद नहीं कर सके वो जुम्मा मेरे हवाले छोड़ दिया उन्होंने। कहने का मतलब मैं जैसे ही बैंकर के नज़दीक जाता हूँ, गन ऐसे फायर करते हैं, उनके नीचे खाड़ी के अंदर मैं फंसा हुआ हूँ। इधर से गोली मेरे फायर करें तो भी नहीं लगे, वो करे तो भी नहीं लगे मुझे। वो खाड़ी में फंस गया ना, मैं 2-3 फुट की गहरी खाई थी वो, और वो खाई के अंदर ऐसे मैं सांप की तरह रेंगता हुआ जाऊँ
और जहाँ वो गन फायर कर रही है मेरे साथियों पे, वो गन के नीचे जाऊं और ग्रेनेड को लुबिंग करूं, ऐसे गब्बिंग बड़ाम अल्लाह खुदा मगो जात्री, ऐसे गाली गलोच हो रहा था हमारा वहाँ। ऐसे सुबह करते 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 मैंने दुश्मन के 11 बैंकर उड़ा दिए। ये उड़ाने के बाद में उनका मेजर अनवर खान मुझे गाली काटा, ऐ हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकाल, अगर एक बाप के औलाद है तो बाहर निकाल कोबरा, तेरे को 95 में नहीं मारा हमने, कुपवाड़ा में हमारे 16 सिर काट के ले आए थे, वही बटालियन है टू राजरीब। जब मैं को यार ये तो पुराना दोस्त है कोई, क्योंकि हमारी बटालियन के एक सैनिक का उन्होंने ऐसे बुरी हालत कर दी, शहीद कर दिया था। शहीद होने के बाद वो सिर काट के लेने गए थे, तो वो उसके बदले में हमने 16 सिर काट के ले आए थे पाकिस्तान की। वो पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी जो कुपवाड़ा में हमारी यूनिट ने करी थी, जिसमें मैं खुद शामिल था। तो वो हमारे वो कैसे भूल जाए वो बटालियन। तो वो गाली गलोच हो रहा था, मैं पीछे घूमता घूमता गया था, मेरा एक साथी लहसना एक बच्चन सिंह जिसके सिर में गोली लगी, और वो बोलता है कोबरा गुरुजी LMG ले ले, गुरुजी LMG ले ले। और मेरे पास में ग्रेनेड खत्म हो चुके थे, AK-47 पहले ही छूट चुकी थी। मैंने अपने साथी का वो भरा हुआ मैगजीनों का पिट्ठू लिया, वो गले में डाला और वो LMG ली, और सीढ़ी बर्फ में कटी हुई पीछे की तरफ, जो बैंकरों के पीछे की तरफ सीढ़ी बड़ी हुई थी ना, उनके ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ता चढ़ता मैं जैसे ऊपर की तरफ जाता हूँ तो उसमें मतलब वो काला काला ऐसे दिखाई दिया मेरे को, बीच 2 HMG फायर कर रही है और वो भी ऐसे काला काला बीच में दिखाई दिया मुझको, यही है मेजर अनवर खान। और वो गाली काट रहा था लगातार, वो तो जोश दे रहा था कि भाई गाड़ी से कह बाहर निकले आओ, लेकिन मैं गाड़ी से मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, मैं मानता नहीं गाड़ी को। तो वो फिर पाप में बोला मेजर अनवर खान संभाल मगो सुअर की औलाद, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पर गोली नहीं मारता। और उसके बाद में मैंने जैसे उस पर फायर खोला और उसने तड़ जैसे गोली मारी जो मेरी यहाँ टांग में लगी, और मेरी गोली लगी जो उसकी पिस्टल में लगी, हाथ में लगी, वो भी छूट गया। उसने मेरे पे सीधी सीधी डाई मारी इधर ऐसे सीधा, या ले बोला तुझे छोड़ूंगा नहीं हिंदुस्तानी कोबरा। और उसका तो हाथ इधर, मेरा हाथ उसके टेटवा पे इधर ऐसे सीधा पकड़ा, और पकड़ते पकड़ते वो गटर गटर करा, बोले हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे। क्यों मुँह छोड़ दूँ, बरात मारा छोड़ दूँ तुझे, तने मेरे साथियों को छोड़ा था कि मेजर अनवर खान कर ले अपने खुदा को याद, हिंदुस्तानी सिपाही तेरे को मौका देता है। और उसके बाद में गद्दम पट्टी मैंने काट, कमांडो डाइगर उसके गच बैठाया, वो बोले आ, उसकी मुंडी काटी, अरे ऐसे भारत माता जे बोलता ऊपर गया। उसी टाइम अमेरिकी सैटेलाइट में मेरी फोटो आ गई, वो डाडी वाली कमांडो वाली। उसके बाद में मेरे को चीफ ने बताया था, बोले बेटा वो डाडी वाली फोटो की वजह से तुझे महावीर चक्कर दिया गया था जो सैटेलाइट में आया था। उसके बाद में मैं ऊपर चढ़ा, तिरंगा झंडा लिया, और मेरे CO साहब एंड पार्टी पहुँच गया हमारे पास में, और वो बॉडी ली और वो पत्थर के सहारे लगाई, और वो राइफल की सीलिंग में तिरंगा झंडा बांधा, और वो बैनट समेत उसके गर्दन में बैठा दिया, और भारत माता की जय बोलना शुरू हो गया मैं। और उसके बाद में सुबह के 4 बज चुके थे, मेरे CO साहब आकर के मेरे बोलता है, दिगेंदर प्राउड माय सन, आज पूरे हिंदुस्तान की तरफ से कारगिल युद्ध की पहली जीत, पूरे 190 किलोमीटर इलाके में युद्ध है, पहली जीत का पहले श्रेय टू राजरेब के नाम लिखा जाएगा। बेटे शाबाश, तेरे जैसे सिपाही जब तक इस टू राजरेब में, ये अजय बटालियन है, एवरी विक्टोरियस बटालियन रहेगी, शाबाश दिगेंदर। और उसके बाद मेरे को उठा लिया गया, वहाँ से नीचे आया, हॉस्पिटल श्रीनगर आया, तो देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मेरे 3 थप्पी मार के बोलता है, वाह रे मेरे कलयुग के कर्णबली, तरफ 48 मारे। मगर 48 मारे, मुझे तो पता ही नहीं। बोलो बोलो, डॉक्टर बोलता आपको पता ही नहीं। मगर साहब मैं तो ग्रेनेड ठोके थे, अब कितने मरे कितने नहीं मरे वो ऊपर वाला जाना है, या अब जो वहाँ बंदे खड़े हैं वो जाने, मैं नहीं जानता साहब।